दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, तबाही आने वाली है। कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि अगले 7 दिनों में बन रहा है कलयुग का सबसे बड़ा त्रिग्रह संयोग, जिसमें दोस्तों शनि, बुध और शुक्र, यह तीनों मिलकर आपकी जिंदगी पर कहर ढाने वाले हैं। दोस्तों, अगले 7 दिनों में ऐसी ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, पहले से ही आपकी जिंदगी में इतने दुख थे, इतनी परेशानियां थीं, और ऊपर से नया महीना आया और शुरुआत ही इतनी खतरनाक हो रही है। दोस्तों, आपको इस महीने बहुत सी उम्मीदें थीं कि अब भगवान मेरी सुनेंगे, महादेव मेरी सुनेंगे, अब मेरे जीवन के दुख दूर होंगे, अब मैं भी पैसा कमाऊंगा। लेकिन क्या यह आपकी उम्मीद है कामयाब होगी, या आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरेगा? आज इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, अगले 7 दिनों में आपकी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं घटेगी जिसका विश्वास भी आपको नहीं होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपको आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके भविष्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मनों ने भी भयंकर षड्यंत्र रच दिए हैं। आपके खिलाफ इस महीने आपके दुश्मन भी पूरी तैयारी में हैं। उन दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जब जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है तो दुश्मन भी आपको सताता है और अपने भी आपको सताते हैं। आपने अपने जीवन में हर कोशिश करी, दुख से बाहर आने में, परेशानियों से बाहर निकलने में, लेकिन हुआ क्या? हर बार, हर समय आपके दुख डबल हुए, हर चीज में आपको और ज्यादा नुकसान हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहें या फिर आपकी हिम्मत, आप हर बार एक नई उम्मीद से अपने जीवन को वापस से शुरू करते हैं। और दोस्तों, भगवान रूप बदलकर किसी ना किसी रूप में हर बार आपकी मदद करने जरूर आते हैं। कई बार तो विपत्तियां इतनी बड़ी होती हैं दोस्तों, प्रलय इतना बड़ा आता है आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद कर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों, आपके जीवन में कई बार इतनी बड़ी मुसीबतें आईं कि आप लोग दोस्तों जीने के लायक नहीं बचते। आपको तो पता भी नहीं है दोस्तों, भगवान ने ऐसे ऐसे समय में आके आपकी मदद करी है जहां से बच पाना आपके लिए नामुमकिन था। तब आपको तो भनक भी नहीं थी। कई बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं दोस्तों। कई बार मौत को छूकर निकल गए, आपके परिवार को भी छूकर निकल गई। क्यों? क्योंकि वह ऊपर वाला परमात्मा, ऊपर वाले भगवान आपकी रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों, आपके ऊपर एक ऐसे देवता का हाथ है जो पिछले 12 सालों से आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन अब वह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह देवता भी अब आपसे नाराज हो चुके हैं। वह देवता कौन है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा।
अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों, पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हां दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है, वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं दोस्तों। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हां, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हां, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए।
अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हां दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हां दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है, साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा।
इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जी हाँ दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों, वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों, वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों, अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों, यह नियम ध्यान रख लीजिए। ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, यह जो समय है, सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों, कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा आ चुका है। और हां दोस्तों, दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। कहीं अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सुलझाने का कोशिश मत करिएगा, वरना आप अभी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी बिना जरूरत के अपनी राय मत दीजिएगा। बिना जरूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के काम से काम रखिएगा। लोगों के पचड़ों में अगर पढ़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कामों को ठीक तरीके से करिए। साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नया बार बार इसी वजह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं। आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर जाता ही जाता है। दोस्तों, तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों, ये समय बहुत अच्छा है। आपके हर काम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद नादानियां करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, समय ऐसा चल रहा है कि कभी खुशियां तो कभी चुनौतियां दोनों ही बनी रहेंगी। देखिए, जहां खुशियां आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी तो वहीं चुनौती भी आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी। तो दोस्तों, कोई बड़ी चीज अगर पाना है तो कोई बड़ी चीज आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी। समय यही मांग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपना काम धंधा बनाना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है। आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हां, जो पहले आपके पास है उसे पहले अच्छा बेहतर बनाइए, तभी आप अपनी चीजों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ जरूरी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं जानकारी देने वाला हूं। देखिए, कुछ बातें हैं, किसी को भी मत बताना, वरना बहुत पछताओगे। आने वाले इन 7 दिनों में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी इन बातों का ध्यान रखना। इन बातों का ध्यान रखना। आपकी कमाई किसी को बताना मत। लोग सुनेंगे नहीं, बल्कि जलेंगे। दोस्तों, लोग खुश नहीं होंगे कि आप इतना कमाते हैं, बल्कि लोग जलेंगे। साथ ही अपना रिलेशनशिप स्टेटस, यानी कि आप दोस्तों, अपनी पर्सनल लाइफ में
आप अपने शादीशुदा जीवन में या फिर आपकी दोस्तों लव लाइफ कैसी है, आप किसी को बताना मत। अगर आपको प्यार बचाना है तो दिखावा मत करना। वही दोस्तों, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो दोस्तों वापस आने के बाद आप बता सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हो उससे पहले ही ढिंढोरा मत पिटना, वरना पछताओगे, नजरें लग जाएंगी। जहां जा रहे हो वहां पर भी सही से आप मजा नहीं कर पाओगे और बल्कि चुनौतियां आएंगी और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही अपने कोई फ्यूचर प्लान्स यानी भविष्य को लेकर अगर आपके कोई प्लान्स हैं, भविष्य को लेकर कोई अगर आपकी रणनीति है तो किसी को भी मत बताना जब तक काम पूरा ना हो जाए। उसे सीक्रेट रखना। कामयाबी आपकी शोर मचाएगी, लेकिन पहले से ही लोगों के आगे ढिंढोरा पिट के उस चीज को दोस्तों खराब मत कर देना। और हां दोस्त, अपने परिवार की बातें, हर कोई तुम्हारे घर के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, इस बात का ध्यान रख लेना। लोगों को मजा आता है दूसरों के घर की रामायण, दूसरों के घर के दुख को देखने में। अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो दोस्तों आपके पड़ोसी ही आपके घर में आकर झांकेंगे। दोस्तों इतना तय है। दोस्तों, जहां दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे जो देखने वाले होते हैं उन्हें मजा आता है। तो अपनी फैमिली की बात, अपने परिवार की बातें, चाहे दुख की हो या सुख की, किसी को बताना मत। इस बात का ध्यान रखना। और आपकी जो कमजोरी है, चाहे कोई भी आपकी कमजोरी हो, किसी को भी मत बताना, वरना दोस्तों जो आज आपका दोस्त है वही कल दुश्मन बनेगा और आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।